हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार अहरवाल। आज हम देखेंगे पटवारी का प्रीवियस 2017 का पेपर। इसमें क्या क्या आते हैं, 5 भाग आते हैं। पहला भाग आता है इसमें जनरल नॉलेज, दूसरा आता है इसमें मैथ्स, तीसरा हिंदी आता है, चौथा पंचायती राज और पाँचवा आता है इसमें कंप्यूटर नॉलेज। ये पेपर 2017 का है, ठीक है। इसमें पहला पार्ट देखेंगे जनरल नॉलेज, ठीक है। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका गुफा के लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका गुफा के लिए प्रसिद्ध है तो कहा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, भीमबेटका पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट फिजिकल एजुकेशन है, तो कहाँ पे, ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग देश में परमाणु ऊर्जा गतिविधियों हेतु नीति प्रतिपादित करने के लिए उत्तरदायी है। यह कब स्थापित किया गया था, तो 1948 में। आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। परमाणु आयोग देश में परमाणु ऊर्जा गतिविधि हेतु नीति प्रतिपादित करने हेतु उत्तरदायी है, कब स्थापित किया गया, तो 1948 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण बेरी होता है, तो विटामिन B1, ठीक है। बेरी किसके कारण होता है, बेरी B1, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो बाल दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों में अध्यादेश कौन लागू करता है, तो राज्यों में राज्यपाल करता है, ठीक है। हम 2022 के प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं, 2022 के लिए, सॉरी 2022 के लिए प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं पटवारी का, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस हिमालय क्षेत्र में 1 महीने के लंबे समय तक सैन्य गतिरोध में भारत और चीन बंद थे, क्षेत्र का नाम बताइए। ये पुराना क्वेश्चन है, डोकलाम विवाद हुआ था जब भारत और चीन के बीच, ओके, डोकलाम विवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान का दिल का और आत्मा कहलाता है, संविधान का दिल और आत्मा कहलाता है, तो कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 32, ठीक है। संविधान का दिल और आत्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाटा समूह कंपनियों के संस्थापक कौन है, तो कौन है, जमशेदपुर नुशीरवानजी टाटा, ओके, संस्थापक, याद रखना। आईएमपी क्वेश्चन है। जो टाटा समूह कंपनी के संस्थापक हैं वो जमशेदजी नुशीरवानजी टाटा थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नृत्य शैली रुक्मणी देवी अरंडुडेल से संबंधित है, कौन सी है, तो भरतनाट्यम, ठीक है, रुक्मणी देवी। आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी उच्च श्रेणी का लोह अयस्क के जिलों से पाया जाता है, तो कहाँ से, दुर्ग और बस्तर, ठीक है, दुर्ग और बस्तर अयस्क, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म कहाँ का हुआ था, तो ये विदिशा के थे, ठीक है। कब मिला था इनको, 2014 में नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगलाधार मंदिर कहाँ है जो मंगल ग्रह को समर्पित है, तो ये उज्जैन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराज छत्रसाल की समाधि कहाँ स्थित है, तो महाराज छत्रसाल की समाधि कहाँ है, दुबेला, ठीक है। आईएमपी क्वेश्चन है, दुबेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नल मार्टिन द्वारा किस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था, तो किस मंदिर का,
बैजनाथ महादेव मंदिर, ठीक है, कर्नल मार्टिन द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2014 में इस समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला, उसका नाम बताइए। तो किसको मिला था 2014 में? जैन को, ठीक है, जैन को कब मिला था? 2014 में अल्पसंख्यक का दर्जा मिला था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला पहलवान हैं, तो कौन है पहला प्रथम पदक भारतीय महिला, ठीक है, पहलवान अगर पूछे तो कौन है? अपनी साक्षी मलिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 70.6%, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए जनरल मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड देखते हैं। इसको आप एक बार देख लीजिए, स्किप करता हूँ मैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी देखने पर। ओके, चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वर्गमूल, औसत, ठीक है, मल्टीप्लाई क्वेश्चन आते हैं। देखिए औसत निकालना, गुणनफल, अंकों की संख्या, ये व्यक्ति इतना करता भी इतना करता है, ठीक है, समय दूरी से आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, ठीक है। यदि एक संख्या 30% तो 300 है तो उस पर तब क्या होगी, ठीक है, इस प्रकार की संख्या, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं। ओके, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें जनरल हिंदी देखते हैं, ठीक है, तीसरा पार्ट। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राजस्थानी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी तथा बिहारी हिंदी की उपभाषाएं हैं, तो जी क्या है? पहाड़ी हिंदी की, ठीक है। तो राजस्थानी पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी की उपभाषाएं हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त 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 सा र अक्षर है, तो कौन सा है? कुम्हार, ठीक है, कुम्हार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंस शब्द का अर्थ है, तो हंस शब्द का अर्थ है एक पक्षी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो अपव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं वे कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? निपात, ठीक है। जो अपव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर विशेष बल प्रदान करते हैं उस वे वाक्य कहलाते हैं निपात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विसर्ग से पहले ई या उ हो और बाद में का, खा, टा, ठा, पा, फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग हो जाता है, तो क्या हो जाता है? शा, ठीक है। विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले ई या उ हो, बाद में क्या? का, खा, टा, टा, फा, ए हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है इसमें? शा, ठीक है। पुष्प का परिभाषी निम्न में से कौन सा है? तो सुमन, पुष्प का परिभाषी सुमन। जो नया आया हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है इसमें? नवांतुक, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गायक का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है गायक का संधि विच्छेद? गे, धन, अक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाप का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है इसमें? पुण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो सम्मुख, ठीक है, सम्मुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घर आंगन शब्द निम्न में से कौन सा समास है? तो कौन सा है? घर और आंगन तो द्वंद्व समास, आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें दोनों शब्द प्रदान होते हैं, ठीक है। चलिए, बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ है, कौन सा है इसमें? क्रोध में आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पणिहति, पणित्री का शब्द क्या है?
पणिर्ती। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वात्सल रस का स्थायी भाव इनमें से कौन सा है? तो वात्सल का स्थायी भाव देखेंगे तो वात्सल, ठीक है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की नारी है कि नारी की ही सारी है, मैं कौन सा अलंकार है? तो संदेह अलंकार, ठीक है। IMP क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम तो अनिवार्य है, ठीक है। तो वैकल्पिक विषयों का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। दावानल, इस शब्द के लिए उचित अनेक शब्द चुनिए। तो जंगल की आग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसका वर्णन नहीं किया जा सके इसके लिए कोई एक उचित शब्द बताइए। तो अवर्णनीय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृत शब्द का अर्थ नहीं है। तो अमृत शब्द का अर्थ नहीं है गंगा जल, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ग्रहकट का समास विग्रह है। ग्रहकट का समास विग्रह है तो ग्रह को काटने वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं 4th पार्ट, रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज। पहला क्वेश्चन देते हैं। किस योजना का नाम बदलकर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रखा गया? ठीक है, तो इसका नाम परिवर्तित किया गया, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रखा गया। तो किस योजना को? IMP क्वेश्चन। तो स्वर्ण जयंती ग्रामीण योजना का नाम, IMP क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश में किसान मित्र प्राथमिक कार्य क्या है? तो क्या है इसमें? शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना। मध्य प्रदेश में किसान मित्र प्राथमिक कार्य क्या है? तो शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प उत्पादों की पूरे भारत में बिक्री करने वाले विक्रय केंद्र का क्या नाम है? तो क्या है इसमें? मृगनयनी, ठीक है। IMP क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1999 में, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम, ठीक है, ये ग्राम वाली है, तो कब? 1999 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोजन नहीं है जिसके लिए एक कृषि निवेश ऋण एक किसान को दिया जाता है? तो कौन सा है इसमें? बीज की खरीद। ओके, चलिए तो क्या है इसमें? बीज की खरीद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए अधिकतम किस आयु की बालिका पात्र है? तो 10 वर्ष, ठीक है। सुकन्या समृद्धि की IMP क्वेश्चन है, तो 10 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PMGSY के अंतर्गत 2016-17 में सर्वाधिक लंबाई वाली सड़कें बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को पुरस्कार दिया गया था? तो बिहार और मध्य प्रदेश को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर होल्डिंग्स एक्ट पर उच्चतम सीमा को अधिनियमित किया गया था। तो कब किया गया था? 1960 में, ठीक है। मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर जो होल्डिंग्स एक्ट पर उच्चतम सीमा को अधिनियमित किया गया था 1960 में। IMP क्वेश्चन। पंचायत राज व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य या सिद्धांत क्या है? तो क्या है इसमें? विकेंद्रीकरण लोकतंत्र, IMP क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो कहाँ है? भोपाल में, याद रखना। मध्य प्रदेश में तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, सॉइल साइंस, साइंस नहीं, सॉइल साइंस, तो कहाँ पे है जी? भोपाल में, ठीक है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। मध्य प्रदेश में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग
केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? तो भोपाल में। ठीक है। मध्य प्रदेश में जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान है वो भोपाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में कुल कितनी कृषि मंडियां विनियमित हैं? तो कितनी है जी? 500 से 600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रजाति का चावल नहीं पाया जाता है? तो भारत में नीला चावल नहीं पाया जाता। ठीक है। लाल, काला और भूरा चावल पाया जाता है, नीला चावल नहीं पाया जाता। आईएमपी क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में से किसके बारे में 3F के नाम से प्रचलित पंचायती सशक्तिकरण एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विचार नहीं किया जाता है? तो किसके, एक बार क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके बारे में 3F के नाम से प्रचलित पंचायत सशक्तिकरण एवं उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विचार नहीं किया जाता? तो किसानों को नहीं किया जाता। इसमें निधियों, कार्यों और पदाधिकारियों को किया जाता, किसानों को नहीं किया जाता 3F के नाम से। ओके, चलिए आगे देखते हैं, भारत में मार्च 2016 तक कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? वर्तमान का क्वेश्चन है। अब आपसे अगर पूछेगा तो 21 और 22 के बीच में, या 20 और 21, या 18, 19 या 19, 20 के, ये आपका करंट अफेयर्स पूछेगा यहाँ तक। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना हुई थी तो कब हुई थी? 1952 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक, ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, हम नया आंकड़ा इसको याद रखेंगे। चलिए, यदि स्वयं सहायता समूह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आता है तो पंचायत में निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है इसमें? समूह के उत्पादों का विपणन करना। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यदि स्वयं सहायता समूह स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना के अंतर्गत आता है तो पंचायत निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? तो पंचायत का कौन सा कार्य नहीं है? समूहों के उत्पादों का विपणन करना। ठीक है, ये नहीं है। बाकी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को चिन्हित करना, पूंजी अनुदान जारी करना और परिक्रमाणी निधि जारी करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों में कौन सा प्राधिकरण पंचायत चुनाव करवाता है? तो कौन कराता है? राज्यों में कौन सा प्राधिकरण पंचायत चुनाव कराता है? तो कौन? संबंधित राज्य के चुनाव आयोग। ठीक है, IMP हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि वानिकी मिशन का उद्देश्य क्या है? तो ये क्या करता है? कृषि योग्य भूमि पर अधिक वृक्षों का विस्तार करना। ठीक, ना कि ये क्या है, वनारोपण का, वन क्षेत्रों को, कृषि को बढ़ावा देना, वन उत्पादों के लिए बाजार की तलाश करना। इसका क्या है? कृषि योग्य भूमि पर अधिक वृक्षों का विस्तार करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य हो गया, कृषि वानिकी मिशन का उद्देश्य। चलिए अब देखते हैं 5वां पार्ट देखते हैं, जनरल कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल एप्लीकेशन में संक्षिप्त अक्षर CC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कार्बन कॉपी। ठीक है, कार्बन कॉपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो एक इनपुट डिवाइस नहीं है तो प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, स्कैनर, कीबोर्ड और माउस। ठीक है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस ये इनपुट डिवाइसेस है। चलिए एक यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है, आप अच्छे से पढ़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेट चार्ट को इसमें से आसानी से गैंट चार्ट को इसमें आसानी से बनाया जा सकता है।
तो किस में बनाया जा सकता? MS एक्सेल 2007, ठीक है। याद रखना, आपसे आगे पूछा जाए गैंट चार्ट, ठीक। गैंट चार्ट इनमें से आसानी से बनाया जाता है तो किस में बनाया जाता? MS एक्सेल में बनाया जाता, ना कि MS एक्सेल एक्सेस में भी नहीं, MS पावर पॉइंट में भी नहीं, MS वर्ड में भी नहीं, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एक्सेल डॉक्यूमेंट जो कि फाइलों के रूप में संग्रहित होता है कहलाता है, तो क्या कहलाता है? वर्कशीट, ठीक है। एक एक्सेल में डॉक्यूमेंट जो कि फाइलों के रूप में संग्रहित होता है वो क्या कहलाता है? वर्कशीट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में एक वर्ड को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग? कंट्रोल शॉर्टकट MS वर्ड में अंडरलाइन के लिए, ठीक है, कंट्रोल प्लस अंडरलाइन। वह सॉफ्टवेयर जो यूजर को वेब पेज देखने की सुविधा देता है, तो इंटरनेट ब्राउज़र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता है यदि इसमें ... नहीं है, तो क्या नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है वह बूट नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में न्यूनतम कितने रो और कॉलम होते हैं? जो MS वर्ड में रो और कॉलम कितने होते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए? तो एक IMP क्वेश्चन है, ठीक है। तो MS जो वर्ड में डॉक्यूमेंट में न्यूनतम कितने रो और कॉलम होते हैं? तो 1:1, ठीक है। MS वर्ड 2007 में किस मेनू का उपयोग कैरेक्टर साइज और टाइपफेस को बदलने के लिए किया जाता है? MS वर्ड में 2007 में किस मेनू का उपयोग कैरेक्टर साइज और टाइपफेस को बदलने के लिए किया जाता है? तो होम को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ CPU। CPU एक हिस्सा नहीं है, CPU एक हिस्सा नहीं है, तो प्रोग्राम यूनिट का नहीं है, ठीक है। प्रोग्राम CPU स्टोरेज डिवाइसेस का है, ALU का है, कंट्रोल यूनिट का है, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस का है, ALU का है, कंट्रोल यूनिट का है, प्रोग्राम यूनिट का नहीं है। ओके, चलिए IMP क्वेश्चन हो गया, हिस्सा नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर अच्छा आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डॉक्यूमेंट में प्रिंटिंग के लिए पेज रेंज को सिलेक्ट करने हेतु किस स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हाइफन का, ठीक है। एक बार और हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक डॉक्यूमेंट में प्रिंटिंग के लिए पेज रेंज को सिलेक्ट करने हेतु किस स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है? तो हाइफन को, ठीक है। एक कैरेक्टर जो एक डॉक्यूमेंट को प्रिंटिंग करने के लिए पेज रेंज को सिलेक्ट करने के लिए हाइफन का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क जैसे एक कार्यक्रम, फाइल, फोल्डर आदि पर या आपके कंप्यूटर पर किसी आइटम को एक्सेस करने के लिए एक लिंक है? तो कौन सा है? शॉर्टकट, ठीक है। कौन सा है? शॉर्टकट। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन पे ध्यान देना किस प्रकार आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क जैसे एक कार्यक्रम, फाइल, फोल्डर आदि पर या आपके कंप्यूटर पर किसी आइटम को एक्सेस करने के लिए एक लिंक है? तो इसमें शॉर्टकट, ठीक है। शॉर्टकट IMP क्वेश्चन है, ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड 2007 में कौन सा शब्द फॉन्ट ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो फॉन्ट ग्रामर, ठीक है।
MS वर्ड 2007 में कौन सा शब्द फॉन्ट ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो फॉन्ट ग्रामर नहीं है। ओके, समझना क्वेश्चनों को। MS वर्ड 2007 में कौन सा शब्द फॉन्ट ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो फॉन्ट ग्रामर नहीं है। ठीक है, तो इसमें थिंक पॉइंट है, इसमें सिंक पॉइंट है, फॉन्ट साइज है और फॉन्ट कलर है। ठीक है, जो फॉन्ट ग्रामर नहीं है। ओके, MS वर्ड फॉन्ट ग्रुप में। चलिए आइए, भी क्वेश्चन हो गया। डॉट मैट्रिक्स इसका एक प्रकार होता है। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार होता है तो किसका है? ये प्रिंटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनापेक्षित कमर्शियल ई मेल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो स्पैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में आप निम्न के द्वारा एक पेज ब्रेक को फोर्स कर सकते हैं। तो किसको कर सकते हैं आप? अपने कर्सर की उचित स्थान पर रखकर और कंट्रोल इंटर कुंजी को दबाकर। एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। MS वर्ड में आप निम्न के द्वारा एक पेज ब्रेक को फोर्स कर सकते हैं। एक पेज ब्रेक को फोर्स कर सकते हैं। ठीक है, MS वर्ड में एक पेज को क्या कर सकते हो आप? ब्रेक को फोर्स कर सकते हैं। तो अपने कर्सर को उचित स्थान पर रखकर और कंट्रोल एंटर कुंजी दबाकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर निम्न में से क्या परिणाम प्रदर्शित नहीं कर सकता है? तो एक कंप्यूटर निम्न में से क्या परिणाम प्रदर्शित नहीं कर सकता है? तो थिंकिंग नहीं कर सकता। ठीक है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग ये कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन या वाइड बैंड ट्रांसमिशन इस नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रॉडबैंड। ठीक है, जो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन या वाइड बैंड ट्रांसमिशन इस नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रॉडबैंड नेटवर्क। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में पेस्ट स्पेशल कमांड का उपयोग करते हुए आप निम्नलिखित में से क्या पेस्ट कर सकते हैं? एक और बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। MS एक्सेल में पेस्ट स्पेशल कमांड का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से क्या पेस्ट कर सकते हैं? तो केवल वैलिडेशन, केवल फॉर्मेट, केवल फार्मूला, उपरोक्त सभी ही आप कर सकते हो। ठीक है, तो केवल वैलिडेशन, फॉर्मेट और फार्मूला ये सभी आप MS एक्सेल में पेस्ट स्पेशल कमांड का उपयोग करते हुए निम्नलिखित आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, पेस्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में J6 जैसे एक अक्षरांकीय संयोजन का अर्थ निम्न में होता है। तो निम्न होता है, क्या होता है? सेल एड्रेस का। ठीक है, क्या होता है? सेल एड्रेस। ठीक है, एक बार और। एक्सेल में J6 जैसे एक अक्षरांकीय संयोजन का अर्थ निम्न होता है। तो क्या होता है? सेल एड्रेस। ठीक है, ओके, थैंक यू। वीडियो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक मेरी पहुंच सके।